हे मिस्टर मालिम इज हियर। मेरे हमसफर में क्या हमजा और हाला लंदन जाने वाले हैं, यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ देंगे। क्या कंडीशन बनने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, ड्रामे के अंदर कौन सा तमाशा होगा, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे में आखिर ऐसी क्या खास बात है कि हमें इसकी हर एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल मगन होकर हम देखते हैं ये ड्रामा। लेटेस्ट एपिसोड का सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जस्ट लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में आपने नोट किया होगा कि समीम का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है खुर्रम के साथ। वो उसको अब उस तरह से लिफ्ट नहीं करा रही। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना ज़्यादा उसके साथ रूड बिहेव कर रही है, या उसको लिफ्ट क्यों नहीं करा रही, उसको अवॉइड क्यों कर रही है। तो बेसिकली व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि समीम जो है ना वो थोड़ी सी काइंड ऑफ गोल्ड डिगर लड़की है, या आप ये भी कह सकते हो कि वो अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने वाली। वो ये चाहती थी कि मतलब कोई ऐसा लड़का हो जो वेल सेटल्ड हो, जिसकी अर्निंग्स अच्छी हों। तो आपने देखा कि उसके फेस पे काफ़ी तेवर चेंज हो रहे थे जिस टाइम खुर्रम फर्स्ट टाइम मिलने आता है उसके घर में, और उसके घर को बड़ा अजीबोगरीब तरीके से देख रहा होता है। वो ये कहता है कि यार तुम्हारा इतना बड़ा घर है, इतना खूबसूरत घर है, बड़ी सेटिंग की है। जबकि जो इंसान जिस घर में खुद में रह रहा हो तो उसको लगता है कि शायद मेरा घर ही फजूल है, बाकी दुनिया के सारे घर अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने ये चीज़ रियलाइज़ की कि मतलब इस इंसान का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, बेचारा मारा मारा फिरता है जॉब के चक्करों में, जेब में पैसा नहीं होता, और कहीं पर इसको आने को बुलाने को कहूँ तो ये किराए की बातें करता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समीम ने बहुत ज़्यादा फील की, जिस वजह से अब वो अवॉइड कर रही है। क्योंकि समीम उन लड़कियों में से है जो कि लड़के का वेल सेटल्ड होना देखती हैं, ये देखती हैं कि लड़का कितना स्टैब्लिश है। तो ये वो एक रीज़न है जिस वजह से आपको इस कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखाया जा रहा है। और आगे जाके माँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेगी। आई थिंक माँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस चीज़ को लेकर के, मतलब कि अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए मेरी बेटी के लिए, चाहे वो इतना ज़्यादा वेल सेटल्ड ना भी हो तो चलेगा। आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर उसका रिश्ता लेने के लिए गए थे ये लोग, ये देखा कि भाई उनकी तो फैमिली बहुत बड़ी है, ख़ानदान इतना बड़ा। अच्छा, इस पॉइंट से मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि लेटेस्ट कंडीशन जो चल रही है ना इस टाइम पूरे पाकिस्तान में, एक लड़के के लिए कम से कम 20 लड़कियां अवेलेबल हैं। यस, एक लड़के के लिए कम से कम 20 लड़कियां अवेलेबल हैं, यानी कि इतना ज़्यादा रिश्तों का फुकदान है, ख़ास तौर पे अगर लड़की के लिए लड़का ढूंढने निकलते हो आप। तो ऐसे में आप ये बिल्कुल भी ना देखो कि ख़ानदान बहुत बड़ा है, मतलब ये कोई लॉजिक नहीं है। अनलेस के लड़का शराबी हो, बहुत बुरा काम करता हो, अब्यूज़िव हो, या बिल्कुल ही बेढंगा हो, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर आप इन बेसिस के ऊपर रिश्ते आज भी रिजेक्ट कर रहे हो ना कि ख़ानदान बहुत बड़ा है या लड़का बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड नहीं है, तो भाई एक चीज़ फिर मेरी जहन में रख लो कि आपकी बच्ची डेफिनेटली ओवर एज होने वाली है। और ओवर एज होना सबसे ज़्यादा कर्स थिंग है एज़ कम्पेयर के आप किसी ऐसे इंसान से एटलीस्ट शादी कर लो कि जहाँ पर आपके एडजस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा हों। इसलिए दादी भी बड़ी कमाल की बात करती है कि लड़के गमले में नहीं उगते, कि मतलब आपका जो दिल करेगा आप तोड़ के ले आओगे। आज के दौर में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है एक अच्छा खूबसूरत हैंडसम लड़का, एक ऐसा लड़का जो एटलीस्ट आपकी परवाह करे, ये ढूंढना बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात यह है कि नॉर्मली आपको जितने भी इस तरह के ड्रामे दिखाए जाते हैं कि जहाँ पर लड़की बड़ी मजलूम है, तो वहाँ पर जालिम को सिर्फ जुल्म करते हुए दिखाया जाता है, और आप पूरा ड्रामा तकरीबन इरिटेट होते रहते हो, और ड्रामे के कहीं लास्ट एपिसोड में जाके आपको उस मजलूम इंसान की विक्ट्री देखने को मिलती है, और तब तक ड्रामा ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस ड्रामे के केस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर जिस इंसान पर जुल्म हो रहा होता है, जैसे इस ड्रामे के केस में हाला पे जुल्म हो रहा है, उसके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो साथ ही उसकी रिकवरी भी दिखाई जाती है। फ़ौरन से अब आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे वो स्टैंड ले रही है। फ़ौरन से वो जो शाहजहाँ है जो उसके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म करती है, उसको जगह जगह पर नीचा दिखाने की कोशिश करती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करती है जो कि काफ़ी इरिटेटेड हों, तो सेम एपिसोड में उसको इंजाम मिलते हुए भी आपको देखने को मिलता है, जो कि ऑडियंस को बहुत ज़्यादा चार्ज अप कर देता है, एक होप देता है कि अच्छा जहाँ पर जुल्म है तो वहाँ पर आपको कोई इंसाफ करने वाला भी। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस ड्रामे के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाहजहाँ का बार बार जुल्म करना और फिर उसी सेम एपिसोड में उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाना कि जो तुमने किया अब उसका रिजल्ट भी भुगतो बैठ के। तो ये चीज़ इस ड्रामे के इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन रखती है, आपको कंटिन्यूस डिप्रेशन नहीं दे रहा ये ड्रामा। तो लेटेस्ट एपिसोड में मुझे वो सीन तो बहुत ही कमाल का लगा कि जहाँ पर हाला ये कहती है कि रास्ते में इतने भी कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि
हमें रास्ता जो है ना वो चेंज करना पड़े। तो ऐसे में बहुत अच्छी, बहुत गहरी बात थी कि आप ठीक है किसी के साथ थोड़ा बहुत इस तरह का बुग़्ज़ रख रहे हो या आप नफ़रत रख रहे हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी आप उसके लिए मुश्किलात ना खड़ी करो कि वो आप पे रिवर्ट हो जाए, जो कि इस ड्रामे के केस में आप देख सकते हो कि शाहजहां अपने बेटे को तकरीबन खो चुकी है। और इसकी बड़ी कमाल की क्लियर्स दिखाई गई हैं। स्टार्ट में वो अपनी माँ को प्रायोरिटी देता था, बट नाउ ही सीम्स लाइक कि ठीक है, माँ के हाथ से भी चीज़ें पकड़ लेता है, माँ को खुद से भी डायरेक्टली जवाब दे देता है कि अब आपकी नहीं चलेगी, मेरी बेगम की चलेगी। तो ड्रामे की जो लेयर्स दिखाई गई हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक इंसान के बिहेवियर में जो ग्रेजुअली आती हैं, उस चीज़ को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया इन लोगों ने इस ड्रामे के अंदर, जिसकी वजह से मैं इस ड्रामे को एक नहीं बल्कि दो जगह पे थम्स अप करूँगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या हाला और हमजा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लंदन चले जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर हाला बहुत देर से इंटरेस्ट रखती है इस बात का कि वो अपने फादर से मिलना चाहती है। ऑल्दो उसका बाप बड़ा ही अजीब इंसान दिखाया कि मतलब यहाँ पर बेटी को छोड़ के बिल्कुल भूल ही गया, लेकिन बेटियों के दिल में प्यार रहता है और वो इतनी जल्दी मरता नहीं है। तो इसलिए वो बेसिकली अपने बाप से मिलना चाहती है, इसलिए वो लंदन के लिए ख्वाहिश जाहिर करती है। और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमजा ये सोचता है कि चलो मैं क्यों ना यहाँ पर बाहर का टूर करके उसको इसके फादर से मिलवा दूँ। तो हो सकता है कि ये परमानेंट ना जा रहा हो, सिर्फ वहाँ पर टूर के लिए जाना चाह रहा हो, जिस वजह से इसने ये सारी टिकट्स वगैरह बुक की। लेकिन अब माँ के ज़हन में तो रूमी ने डाल दी ना शक कि हाँ भाई वो तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, दोबारा कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह की जो फसादन औरतें होती है ना, मुझे उनसे सीरियसली बड़ी नफरत है। फादर भी अपोज करेगा, क्योंकि फादर के माइंड में भी इन लोगों ने डाल दी था कि हाँ भी वो तो हमेशा के लिए लेके जा रही है। तो फादर भी कहेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा, लेकिन हमजा लेकर जाना चाहता है और वो फुली रेडी होगा। यहाँ तक कि इन लोगों ने अपनी सारी तैयारियां भी कर लेनी है नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन फिर यहाँ पर माँ जो है ना वो सबसे बड़ा अपना तुर्क का पत्ता खेलेगी, और वो है खुर्रम, जिसका हम बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। इस ड्रामे के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई ट्विस्ट रह गया है ना तो वो अब खुर्रम ही है। खुर्रम क्या करेगा, खुर्रम के साथ क्या कुछ करवाया जा सकता है, हाला को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो किस तरह से हमजा और हाला के दरमियान दरार पैदा करेगा, ये चीज़ देखना ड्रामे के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि खुर्रम क्या कर सकता है। और ये जो बात कर रही है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया, दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया, तो मतलब यहाँ पर अब ये क्या ऐसा करने वाली है शाहजहां, क्योंकि ये इस चीज़ में तो बहुत इंटरेस्टेड थी कौन आया। और आप फाइनली देख लेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि खुर्रम ही बेसिकली आ रहा है। नेक्स्ट एपिसोड में जब वो कार्ड देने के लिए आएगा तो उसके नाश्ते का शायद एहतमाम करे, और उसी सिनेरियो में शाहजहां देख ले। अब शाहजहां जब उसको देखेगी तो फिर यहाँ पर हाला को डराने के लिए कहेगी कि जाओ जाकर चाय लेकर जाओ, या कोई भी इस तरह का काम कह सकती है। जैसे ही वो जाकर देखेगी तो वहाँ पर बेचारी बेहोश होकर गिर जाएगी, क्योंकि ये तो इस बंदे को इतना अवॉइड कर रही है कि हमजा ने जब ये कहा कि तुम सोशल मीडिया अकाउंट बना लो तो उसने नहीं बनाया, इस वजह से कि कहीं खुर्रम मुझसे कांटेक्ट ना करे, मैं पुराने दोस्त नहीं रखना चाहती। अब जब वो इंसान चल के आ जाता है इनके घर में, उसको एक्सेस मिल जाता है चाहे समीन के बहाने से ही, तो समीन की फैमिली भी बहुत ज़्यादा अपोज करती है हाला को, और हाला की जो अपनी सास है यानी कि शाहजहां वो भी। तो फिर हो सकता है कि आगे जाके समीन की माँ आफिया और यहाँ पर शाहजहां दोनों एक दफ़ा फिर से जुड़ जाएँ, क्योंकि आपने लेटेस्ट एपिसोड में ये भी देखा कि आफिया अभी तक, आफिया ही नाम है आई थिंक जो समीन की माँ है, वो अभी तक हसद कर रही है इस बात का कि भाई क्यों यहाँ पर हाला इतनी खुश है। तो इसको बर्बाद करने के लिए हो सकता है कि वो मिल जाए एक दफ़ा फिर से दोबारा से शाहजहां के साथ, क्योंकि दोनों बेशक एक दूसरे से नफ़रत करती हैं, लेकिन इनका मकसद हाला को बर्बाद करना है। इस चीज़ पे दोनों मुत्तफिक हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में कुछ इस तरह से आपको दिखाया जा सकता है, इस तरह से मज़ीद इंटरेस्ट को डेवलप करवाया जा सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होने वाला है, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो भाई आप लोगों का मोस्ट वेटेड रिव्यू कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी मैंने बता दी है काफ़ी डिटेल के साथ। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी देख के। तो अगर आप लोगों की नज़रों से वो वीडियो नहीं गुजरी, या अगर गुजरी थी आपने नेगलेक्ट कर दी, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की मुकम्मल कहानी सुनने के बाद, देखने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चल गया तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।